कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। प्रधानमंत्री ने रोड शो कर जनसभा को किया संबोधित। भारत सरकार के इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने भिलाई इस्पात संयंत्र का निरीक्षण किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोविड अब विश्व के लिए आपातकाल नहीं रहा। और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने से मौसम में आएगा बदलाव। राज्य में कल 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। रोड शो के दौरान बेंगलुरु के सांसद पीसी मोहन और तेजस्वी सूर्या भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। रोड शो जेपी नगर के सोमेश्वर सभा भवन से सुबह 10 बजे शुरू हुआ और दोपहर बाद मल्लेश्वरम में गोकाक मूवमेंट पार्क पहुंचा। इसके बाद बादामी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भाजपा उम्मीदवारों के लिए जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गई उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार आम लोगों के हित में काम कर रही है। सरकार ने 29 लाख करोड़ रुपए 29 लाख करोड़ रुपए गरीब और मध्यम वर्ग के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए। ये पूरा का पूरा पैसा एक नए पैसे की चोरी के बिना लोगों के पास पहुंचे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार 8 मई को समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों से चर्चा करते हुए रायपुर और बिलासपुर से बनारस और दिल्ली के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट संचालित करने पर जोर दिया है। श्री बघेल आज अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने तय समय में हेलीपैड बनाने के लिए संबंधित विभागों के कार्यों की सराहना भी की। महामाया एयरपोर्ट बहुत सुंदर बन पड़ा है और बहुत रिकॉर्ड समय में बना है। सभी निर्माण एजेंसियों को मैं बधाई देता हूं, जिला प्रशासन को भी बहुत बधाई देता हूं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने लगातार यहाँ की डिमांड की और रिकॉर्ड समय में बना और बहुत बढ़िया एयर स्ट्रिप और एयरपोर्ट बन पड़ा है। जो हमारे बिलासपुर या जगदलपुर उसके मामले में कई सुविधाएँ यहाँ अधिक है, तो भविष्य को देखते हुए इसको निर्माण किया गया है और अब बहुत जल्दी ये एयरपोर्ट के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर ये हवाई यात्रा के लिए ये उपलब्ध होगा। और मुख्यमंत्री का अंबिकापुर दौरा, जहां हेलीपैड पर मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। खास बात यह रही कि प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी थे। भारत सरकार के इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा इन दिनों राज्य के प्रवास पर आए हुए हैं। इस दौरान इस्पात सचिव ने भिलाई इस्पात संयंत्र के विभिन्न उत्पादक इकाइयों का निरीक्षण कर और संयंत्र के निष्पादन की समीक्षा भी की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। निरीक्षण करने के बाद इस्पात सचिव ने इस्पात भवन में निदेशक प्रभारी अनिर्बान दासगुप्ता और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्पादन और निष्पादन पर आयोजित बैठक में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से संयंत्र के प्रदर्शन की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए इस्पात सचिव ने संयंत्र के निष्पादन के लिए इस्पात प्रबंधन को बधाई देते हुए कहा कि आने वाला समय चुनौतियों से भरा होगा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ऐसे दौर में भी बेहतर परिणाम के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करें। इस बैठक के बाद इस्पात सचिव ने इस्पात भवन में युवा कर्मियों से मुलाकात भी की।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड अब विश्व स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रहा। इसकी वजह यह है कि एक साल में इसके मामले बहुत तेजी से कम हुए और मरने वालों का आंकड़ा भी बेहद कम हो गया है। WHO चीफ टेड्रोस एडनोहम ने जेनेवा में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि टीकाकरण की वजह से काफी कामयाबी मिली और स्वास्थ्य अमले पर अब इस बीमारी का दबाव भी काफी कम हो गया है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर देशों में स्थिति सामान्य हो चुकी है। WHO चीफ ने यह भी कहा कि हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि कोविड दुनिया के लिए खतरा नहीं रहा। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते हर 3 मिनट में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है। ऐसी स्थिति में अभी भी सभी देशों को आपातकाल मोड से प्रबंधन मोड पर काम करना है ताकि इस बीमारी पर नजर बनाकर इसे काबू में रखा जाए। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से दुनिया में अब तक करीब 77 लाख लोग मारे गए हैं। और प्रदेश की खबरों में एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को वाईफाई सुविधा से लैस किया जाएगा ताकि ये पार्क आर्थिक गतिविधियों के सक्रिय केंद्र के रूप में विकसित हो सकें। मुख्यमंत्री ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में गौठानों में बनाए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की प्रगति की समीक्षा भी की। श्री बघेल ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में गोबर पेंट निर्माण की कम से कम एक इकाई की स्थापना का कार्य तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने रीपा में उत्पादित सामग्रियों के संस्थागत बिक्री केंद्रों का बड़े व्यावसायिक संस्थानों के साथ मार्केट लिंकेज कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। श्री बघेल ने कहा कि रीपा से जुड़े हुए गौठानों को मल्टी एक्टिविटी केंद्र के रूप में विकसित किया जाए और यह प्रयास किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां रोजगार मिल सके। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में अद्यतनीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत 15 मई तक गांव में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर दावा आपत्ति ली जाएगी। इसके बाद 18 से 25 मई तक दावा आपत्ति वाले प्रकरणों को ग्राम सभा में अनुमोदित किया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कल देश के 499 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा देश के बाहर 14 शहरों में भी आयोजित होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:20 तक चलेगी। परीक्षा के लिए पंजीकरण करा चुके विद्यार्थी नीट की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश में भर्तियां और पदोन्नति रोकने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास फंड नहीं है, इसीलिए भर्तियां रोक दी गई थीं। आरक्षण के मामले में जो आरक्षण छत्तीसगढ़ प्रदेश के पात्र लोगों को मिलना था, अगर वह इतने दिनों तक नहीं मिल पाया, भर्ती रुकी रही, पदोन्नति रुकी रही, लोगों में हताशा और निराशा का वातावरण रहा, तो उसके लिए अगर कोई दोषी है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी दोषी हैं। वो नहीं चाहते थे कि यहां पर भर्ती हो, क्योंकि उनके पास तो फंड ही नहीं है, खजाना खाली है। भर्ती करेंगे तो लोगों को पैसा कहां से देंगे, तनख्वाह कहां से देंगे। इसलिए वो चाहते थे कि चुनाव की आचार संहिता लग जाए और भर्ती रुकी रहे, और इसलिए अपनी गलती को छुपाने के लिए वो दूसरे पर आरोप मढ़ना, ये उनके स्वभाव में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नारायण चंदेल के फंड नहीं होने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है और यही वजह है कि आम लोगों के हित में कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। और तो और कोरोना काल से लेकर अब तक कर्मचारियों के वेतन में किसी तरह की कोई कटौती भी नहीं की गई। राज्य है जहाँ कर्जा नहीं लिए, उड़ीसा, त्रिपुरा और तीसरा छत्तीसगढ़। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, यदि खराब अर्थव्यवस्था होती तो सारी योजना हम लागू नहीं कर पाते, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे अभी
बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, इसको हम लागू नहीं कर पाते। और जहाँ तक के तनख्वाह बांटने की बात है, तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी किसी कर्मचारी का, किसी विभाग के कर्मचारियों का वेतन में कटौती नहीं की, जबकि उस समय देश के 6 राज्यों में 30% की कटौती की गई थी। पत्रकारों के समक्ष अपनी बातों को रखते हुए श्री चंदेल ने यह आरोप भी लगाया कि राज्य की भूपेश सरकार के कार्यकाल में राजस्व संबंधी सभी कार्य रुके हुए हैं और आम लोग परेशान हैं। इंडियन रेलवे के IRCTC छत्तीसगढ़ के लोगों को रियायती दरों पर दक्षिण भारत की सैर करवाएगी। इसके लिए इंडियन रेलवे एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत गौरव ट्रेन संचालित कर रही है। यात्रा का शुभारंभ 25 मई को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। इंडियन रेलवे के IRCTC रायपुर के एरिया मैनेजर किशोर सत्या और राजीव कुमार ने राजनांदगांव में प्रेस वार्ता लेकर बताया कि इस ट्रेन के जरिए दक्षिण भारत के रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति और श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंदिरों और दूसरे दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। IRCTC रायपुर के एरिया मैनेजर राजीव कुमार ने बताया कि इस यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 15,500 रुपए का खर्च आएगा। ये सारे पर्यटक और धार्मिक स्थल हम कवर करेंगे। यह ट्रेन में टोटल स्लीपर बोगीज़ हैं और मात्र 15,500 रुपये प्रति व्यक्ति के खर्च में यह सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस खर्च में शामिल है रेल यात्रा, सभी लोगों के लिए तीनों टाइम के भोजन की व्यवस्था, और उसके अलावा जहां भी भ्रमण के लिए जाएंगे वहां बसों की व्यवस्था रहेगी, जहां रात्रि विश्राम रहेगा, और जहां पर हम लोकल भ्रमण भी करेंगे वहां पे होटल की व्यवस्था रहेगी रात्रि विश्राम के लिए, और मंदिरों में जाने से पहले आपके फ्रेश अप होने के लिए भी होटलों की व्यवस्था रहेगी। सारे कोचेस में सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था रहेगी, तो आपके जितने भी परिवारजन हैं वो सुरक्षित होकर, माता पिता भाई बहन जितने भी सुरक्षित होकर, बच्चे आपके सुरक्षित रूप से पूर्ण रूप से ये यात्रा करके आ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत गौरव ट्रेन बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव से होकर गुजरेगी। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और इसके आसपास के क्षेत्रों में चक्रवात बन गया है। इससे इस इलाके में 8 मई तक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। 9 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में गहरे दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है। इसके बाद ये दबाव एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर बंगाल की खाड़ी के मध्य की ओर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी बदलाव की आशंका है। मौसम विभाग ने कल राज्य में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। हालांकि अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। प्रधानमंत्री ने रोड शो कर जनसभा को किया संबोधित। भारत सरकार के इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने भिलाई इस्पात संयंत्र का निरीक्षण किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोविड अब विश्व के लिए आपातकाल नहीं रहा। और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने से मौसम में आएगा फिर बदलाव। राज्य में कल 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।